नमस्कार साथियों। कल नोटिस जो आई थी स्थानांतरण को लेकर के, वो आपने पढ़ा होगा। कई सारे चैनलों के वीडियो आपने देखा होगा। लोगों ने अपने तरीके से एनालाइज किया है, जो उनको सूचनाएं मिली, जितना वो सोच सकते हैं, वीडियो बना बना करके लिंक उसको भेजे गए, प्रसारित किए गए। स्थानांतरण को लेकर के बात करूंगा मैं आपसे। जैसा बताया था मैंने कि परसों गया भी था, जिसका रिसीविंग भी मैंने अपने ग्रुप में डाला था। डिप्टी सीएम से उस दिन बात भी हुई थी। आगे की चीज़ें मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें हैं कि सरकार ने, शिक्षा विभाग ने एक अहम फैसला लिया है, जिस पे हमारी बात हुई थी सीएस साहब से लगभग 3 महीने पहले, जब मेरे स्कूल में आईडी कार्ड बन रहा था। ऐसे ही वो लगभग 40 रुपये का एक आईडी कार्ड बन रहा था, जिसमें बार कोडिंग वगैरह नहीं था। मैंने अपने एचएम को कहा भी था कि बार कोड वाला बनवाइए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। फिर उसी के अचानक बाद शिक्षा विभाग जाना हुआ। फिर अचानक दिमाग में भी आया था कि हर स्कूल के लोग अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से इन्वेस्ट करके अगर बनाते हैं तो उसका अलग अलग प्रारूप होगा आई कार्ड का। अगर शिक्षा विभाग बना कर दे तो एक प्रारूप में होंगे और उसमें बार कोडिंग भी होगा। ये बातें मैंने कही थी लगभग 3 महीना पहले सीएस महोदय से। अब जाकर के वो चीज़ें दिखी हैं। मिलेगा, ये चीज़ एक अच्छी पहल है शिक्षा विभाग की। सरकार द्वारा आई कार्ड दिया जाएगा। ड्रेस कोड लगभग लागू ही कर दिया गया है। महिलाओं के मामले में क्लेरिफिकेशन नहीं आया कि उनका ड्रेस कोड क्या रहेगा। पुरुषों के मामले में भी नहीं आया है, सिर्फ ये कहा गया है कि आप जीन्स नहीं पहन करके जाएंगे। अगर इसको और मॉडिफाई किया जाता ड्रेस कोड को तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। स्कूल में बच्चों पे काम हो ही रहा है, उनके ड्रेस कोड लागू हैं ही, और आने वाले समय में सरकार ने कह ही दिया है कि अब अगला जो सेशन होगा उसके पहले किताब हम उपलब्ध करा देंगे। इस वाले सेशन में थोड़ी सी दिक्कत हुई, किताब उपलब्ध नहीं हो पाया। कुछ कुछ चीज़ें बेहतर होने की संभावना है और व्यवस्था को और टाइट भी किया जा रहा है। और इसी के तहत शाम को जब आप एग्ज़िट करेंगे उस समय भी आपका फ़ोटो खींचा जाएगा। बिना फ़ोटो के आप एग्ज़िट नहीं कर पाएंगे। तो ये व्यवस्था थोड़ी सी टाइट की बात है। पहले थोड़ी सी सुविधा थी, लेकिन अब थोड़ी, मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग जो उसका फ़ायदा उठाते थे अब वो भी नहीं उठा पाएंगे। खैर, जो अहम बात है, कल जो सरकार ने स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के नियमावली की जो बातें की हैं, उसमें ज़्यादा और नया कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ें हैं कि आपको एक आवेदन लिख करके अपलोड करना होगा। ये नई चीज़ें हैं। आवेदन किस आधार पे आप मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, ये सारा डिटेल उसमें होगा। किसी की दूरी 600 किलोमीटर है, किसी की वहीं परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है पारिवारिक, वो परिवार के साथ रह सके, छोटे बच्चे घर पे, महिलाएं वहाँ पे, कोई माता पिता के अकेले संतान है, माता पिता बुजुर्ग हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है, घर पे वो जैसे तैसे रह रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अपने एप्लीकेशन में आप सबमिट कर सकते हैं। किसी महिला के फादर इन लॉ या मदर इन लॉ बहुत बीमार रहती हैं, हस्बैंड का जॉब कहीं और है, घर पे वो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, ये सारे ग्राउंड बन सकते हैं, आपके बनेंगे और आप एप्लीकेशन देंगे अप्लाई करते समय। साथियों, कल जो मैं गया था वहाँ पे शिक्षा विभाग में, जो मैंने आपको बताया भी था, सॉरी कल नहीं परसों 21 तारीख को, उस समय तक ये गाइडलाइन नहीं आया हुआ था और इसमें मेंशन की बातें नहीं हो रही थी कि
अनुमंडल को हटाया जाएगा और ब्लॉक लाया जाएगा। मैंने आवेदन में दिया भी था अपने नीचे, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि ये चीज़ें आप उसमें देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है। स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के साथ साथ अनुमंडल को हटाकर ब्लॉक की बातें की गई थी। मान नहीं रहे थे लोग। मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था आप लोग को, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें बड़ी बड़ी कर देता हूँ तो आपको विश्वास नहीं होता है, इसलिए मजबूरन डालना पड़ता है। उसके बाद फिर एक बार बातें हुई, क्योंकि मालूम हो रहा था कि सरकार एक और नोटिस निकालने जा रही थी, तो उसमें ये मेंशन कराई गई चीज़ें कि कम से कम ब्लॉक और नहीं तो संभव हो तो पंचायत में पुरुष शिक्षकों को भी आवेदन के लिए सहूलियत दी जाए। और शिक्षा विभाग ने इसको माना है, और तब जाकर के 22 तारीख को जो आया था नोटिस, उसमें आपने देखा होगा मेंशन है वो चीज़ें दोनों। अनुमंडल की चीज़ें हट गई, अब आप पंचायत में अप्लाई कर सकते हैं पुरुष शिक्षक भी। जो आप रो रहे थे, तकलीफ़ हो रही थी कि अनुमंडल के बाहर कर दिया गया है, वो चीज़ें सॉल्व हो गई है। लेकिन परिस्थितियां ये है कि उसमें जो क्लॉजेस डाले गए हैं इस पे उन्होंने बहुत कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं दिया इस सिद्धार्थ जी ने, कि विशेष क्यों लगाया गया है उसमें। अगर सबका जब ट्रांसफ़र करना है तो विशेष क्यों, या सिर्फ विशेष का ही करना है तो सबका आवेदन क्यों, है ना। कंट्राडिक्टरी चीज़ें आपको भी लग रहा होगा ना। और उन्होंने एक बात और कही है कि अभी कोर्ट ने रोक लगा रखा है, अभी हम सिर्फ आवेदन ले रहे हैं, इसकी जांच करेंगे। अगर ऐसा है तो जो जनवरी फर्स्ट वीक की जो टाइमिंग दी गई थी उसमें नहीं होगा ट्रांसफ़र, जांच की प्रक्रिया चलेगी। जांच कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन करेंगे, इस सब पे मैं नहीं जाऊंगा। वो कह रहे थे कि कोर्ट ने स्थानांतरण प्रक्रिया को रद्द किया है या स्टे लगा दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। कोर्ट ने उन सिर्फ 13 लोगों के जिन्होंने केस किया था उनको स्थानांतरण करने से मना किया था, रोका था कि इनका स्थानांतरण नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने फिर खुद से इसका विड्रॉ क्यों किया, और जब विड्रॉ किया तो इतनी जल्दी क्यों निकाला, 2-3 दिनों के अंदर। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अभी सबको लग रहा है, जितने भी बीपीएससी शिक्षक साथी हैं उनको लग रहा है कि अब तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा है, लेकिन अंदर की चीज़ें बहुत कुछ ठीक नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ इसलिए नहीं बोलता हूँ, अभी मैं बोल दूंगा और आगे चीज़ें बदल जाएगी, क्योंकि अभी मैं भी लगा हुआ हूँ, कई लोग भी लगे हुए हैं कि उन चीज़ों को बदला जाए क्या, कि अभी की जो परिस्थिति बन रही है वो सभी बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होने जा रहा है। हालांकि ये बातें मुझे मना किया गया था बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आगे चल कर के ये परिस्थितियां बदल सकती है, बेहतर हो सकता है कुछ कि सभी का स्थानांतरण हो। आज तक की बातें बता रहा हूँ, आज 23 तारीख है और इसीलिए लगभग 28 से 30 घंटे बाद में वीडियो डाल रहा हूँ। मुझे बहुत सारे चैनल की तरह खुजली नहीं होती है, कुछ तुरंत आया तुरंत वीडियो बना दूँ मैं, अनाप शनाप बकते हुए उसने ये कहा ऐसा हो सकता है कर करके। तो जिनको पैसे कमाना है वीडियो से वो डाल रहे हैं, हर 4 घंटे में एक वीडियो आता है। मैंने वेरीफाई किया है इसलिए बोल रहा हूँ, और ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि वो जो विशेष शब्द लगाया गया है ना, वो बहुत ही खतरनाक है बीपीएससी शिक्षकों के लिए। हर किसी का ट्रांसफ़र की बात वो नहीं करता है, और आपको जैसे मैंने कहा था पहले ही कि उनका स्टाइल है, बोलेंगे इतना ऐसे बोलेंगे कि आप इतने खुश हो जाएंगे कि मत पूछिए। लेकिन हकीकत में होता क्या है, टफेस्ट चीज़ें होती जा रही है, टफ, और
इसीलिए अभी की जो स्थितियां हैं वो ऐसे ही हैं। हो सकता है कि आवेदन करने के बाद चीज़ें बदल सकती है, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है, बोल दिया है कि हम सभी का स्थानांतरण करेंगे। मजबूरी हो जाए, दबाव पड़े और तो करना पड़ सकता है, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं है। ये आंतरिक चीज़ें हैं, क्योंकि बात हुई थी कल परसों सुबह में, जब मैंने बात किया था माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, उसके बाद फिर एक बार बात हुई, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, शिक्षा विभाग में भी बात की है। इतने फिर एक आंतरिक चीज़ें निकल कर के आई कि इतने बड़े पैमाने पर सबका स्थानांतरण करना उनके लिए मुश्किल है। इसके लिए बहुत ही ज़रूरत वाले की बात आई और इसीलिए वो विशेष लगाया गया उसमें। अब स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन ये भी है कि पहले मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो प्रोसेस है उसको आप करते जाइए। आगे चीज़ें बदलेंगी, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, बदलेंगी चीज़ें, उनको स्थानांतरण करना पड़ेगा, उनको अपनी चीज़ें सुधारनी होगी। पहले वाला जो स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें सबके स्थानांतरण की बात हुई थी, सबके, भले ही वो अनुमंडल, उसमें बैरिकेड्स बनाया गया था पुरुष शिक्षकों के लिए, महिलाओं के लिए तो यथावत पंचायत उस समय भी था, आज भी है। उसी के अनुरूप स्थानांतरण होगा, लेकिन चेंजेज ये हुआ कि अनुमंडल को हटा करके ब्लॉक और पंचायत किया गया है और उनको करना पड़ेगा स्थानांतरण। सिर्फ देखिए कि कैसे होता है। आंतरिक चीज़ें भी बता दी, अभी की जो परिस्थिति है, विशेष वाली परिस्थिति, इसमें और सारे खेल हैं अंदर की चीज़ें जिनका उनके ऊपर दबाव आया है और जिनके बारे में सोचा गया है। लेकिन आप जुड़े रहिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका भी ट्रांसफ़र होगा, भले ही टाइम लग सकता है इसमें। उन्होंने कोर्ट का आर लिया, लेकिन कोर्ट ने नहीं कहा था आप ये प्रक्रिया को रद्द करने के लिए और दोबारा तुरंत चालू करने के लिए। जो वो रद्द किए तो उन्हीं का फेल्योर है, और अपनी सुविधा के लिए उन्होंने ये विशेष लगाया है, क्योंकि चीज़ें कुछ अंदर से गड़बड़ हो रही थी। कुछ चीज़ें और है साथी कि जैसे अभी जारी जो बात कर रहे थे एसीएस महोदय, जिसमें आगे ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ रूम नहीं है, बिल्डिंग की कमी है, वहाँ पे जिस विषय के जो शिक्षक हैं उनका जब क्लास होगा उसी टाइम पे उनको आने के लिए कहा जाएगा। ऐसी व्यवस्था बन सकती है। जैसे कि मैं बीएन कॉलेज में क्लास ले रहा था कोरोना से पहले गेस्ट फैकल्टी के रूप में, उस समय हम लोग को ये सुविधा उपलब्ध थी। जितने बजे से क्लास होता था, 2 क्लास में लेता था, 10 मिनट पहले पहुंचता था, 1-1 घंटे की 2 क्लास होती थी और लगभग 2.5 घंटे में वहाँ से निकल जाता था। तो ये भी चर्चा चल रही है अंदर कि जहाँ बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे ये प्रक्रिया लागू हो सकती है आगे। और जैसे आईडी की बात मैंने कर ली, पिक्चर सामने लेना होगा एग्जिट करने के समय, ये सब बातें भी हो गई। मेन मुद्दा जो स्थानांतरण प्रक्रिया वाली जो है, जिस पे आप इंतज़ार कर रहे थे कल से, पशुपेश में थे, वो भी बातें हुई। अभी बहुत कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, और कोई भी कहता है समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है, आपको सांत्वना दे रहा है। मैं कोई भी बातें आज तक ऐसी नहीं कही है जिससे आपको लगे कि ये झूठ बोल रहा है या फिर आगे चल कर के मेरी बातें गलत हुई है। जैसे ही स्थानांतरण प्रक्रिया रद्द हुई थी, कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया था कि आप तो चले थे ट्रांसफ़र कराने, आप निकलवाए थे, आपने मेहनत किया था, क्या हो गया, रद्द हो गया ना। तो वो लोग कान खोल करके सुन ले, चालू भी हो गया है। कितने 48 घंटे के अंदर ही, और स्थानांतरण होगा।
और जो लोग ये कह रहे थे कि प्रोबेशन पीरियड में स्थानांतरण नहीं होगा, खतरनाक है, वो भी कान खोल करके सुन ले कि 34,500 वाले का जो स्थानांतरण हुआ था ना, क्या खतरनाक बीतिया उसमें। और कौन सी नियमावली? सरकार के हाथ में नियमावली सब कुछ। और जब सरकार चाहेगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। और एक महोदय पाठ पढ़ा रहे थे, जिला के बाहर जो स्थानांतरण होगा तो प्राण नंबर जो एक्सचेंज करना होता है उसमें टाइम लगेगा, 3 महीने 4 महीने तक पेमेंट नहीं होगा, ऐसे ही झूलना पड़ेगा। इन सारे बकवास बातों को आप खारिज करके रखें। ट्रांसफर होगा, सबका होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें लेट लगेगा। मैं ये कह रहा हूं, जनवरी तक ये संभव नहीं है। भले ऑन कैमरा एसीएस महोदय ने कह दिया है, लेकिन जनवरी फर्स्ट वीक तक ये संभव नहीं है। आज मैं कह रहा हूं और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, आंतरिक चीज़ों को देखते हुए कह रहा हूं, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, जो आप नहीं जानते हैं। लेकिन हर परिस्थिति को वहां तक लाऊंगा जहां आपका ट्रांसफ़र हो। जो 500-700 किलोमीटर दूर है, अपने ज़िले में आएंगे। कैसे होगा ये समय बताएगा। आप मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, मैं बीपीएससी शिक्षकों के साथ हूँ, निस्वार्थ हूँ। कोई किसी मामले में उंगली नहीं उठा सकता है। ना ही यूट्यूबर हूँ, ना ही यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता हूँ। ये बात करने का, सूचना पहुँचाने का एक सिर्फ माध्यम बनाया हूँ। अगर ऐसा होता तो अभी तक 6-7 वीडियो डाल चुका होता मैं 30 घंटों में। मैं नहीं डालता हूँ इससे। मैं चीज़ों को और अंदर तक जा करके खोजने की कोशिश करता हूँ, क्या परिस्थिति है, क्या बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वीडियो बनाने वाले हर एक चीज़ पे एक एक वीडियो बनाएंगे। जैसे अभी शाम में लगेगा एग्जिट के समय फ़ोटो, उस पर वीडियो बना देंगे। आई कार्ड बन रहा है, उस पर वीडियो बना देंगे। सरकार ने नोटिस जारी किया कि 1 से आवेदन लेंगे, उस पर वीडियो बना देंगे। गाइडलाइन जारी किया, उस पर वीडियो बना देंगे। नहीं, ये सब चीज़ें बकवास बातें कर करके लोगों को उलझाए रखने का और वीडियो ज़बरदस्ती देखें, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती है। खैर, जो बातें मैं हर बार कहता हूं वीडियो के अंत में कि बीपीएससी साथी को एकजुट करना है, जोड़ना है, एकदम जोड़ना है। निश्चित ये आपके सहयोग से होगा। उनको साथ लेकर के चलना है। वो भरोसा करने लगे हैं। कहा था कि वो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई माध्यम नहीं मिल रहा है, कोई लिंक नहीं मिल रहा है कि आपसे जुड़े। तो बार बार मैं अपनी वीडियो में अपना नंबर शेयर करता हूँ ताकि आप मैसेज करें, मेरे ग्रुप में जुड़े, मेरे साथ चलें, बीपीएससी शिक्षकों के साथ चलें। और जो साथी ये वीडियो देख रहे हैं या मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शेयर करें, उनसे चर्चा करें, उनसे बातें करें। और ग्रुप का लिंक अगर रहता है तो उस लिंक को भी अपने साथी को भेजें। उस लिंक के माध्यम से आपके साथ जुड़ेंगे। यूनिटी में बहुत ताकत होती है, जो बातें मैंने कही थी। इसलिए अपनी भी एक मजबूत यूनिटी का होना ज़रूरी है। हम एक साथ होंगे, सरकार हमारे लिए भी झुकेगी। और नहीं कैसे करेगी ट्रांसफ़र? आप एक साथ यूनाइट होके तो दिखाइए। सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकाएंगे। कैसे झुकाएंगे ये मैं जानता हूँ। फिलहाल वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और फिर एक आग्रह कर रहा हूँ कि ग्रुप में लिंक डालता हूँ, उस लिंक को शेयर करिए ताकि और लोग जुड़े। फिर बातें होंगी। धन्यवाद। मैं अशोक क्रांति।